वेलकम टू फिल्मी ज़िला हिंदी। दोस्तों, एक हंसता खेलता परिवार अपनी ज़िंदगी खुशी से बिता रहा था, लेकिन एक दिन उनकी छोटी बेटी को एक डायन अचानक उठा के ले जाती है। परिवार वाले अपनी बेटी हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन उस दिन के बाद उनकी बेटी कहीं नहीं मिलती। लेकिन कई साल बाद अचानक उनके पास एक कॉल आती है कि उनकी बेटी मिल गई है। ये खबर सुन के उनकी खुशी का तो ठिकाना नहीं रहता, लेकिन सच जान के उनके होश उड़ जाते हैं। उनको पता चलता है कि उनकी बेटी हजारों साल पुराने एक ताबूत के अंदर थी। फिर परिवार वाले उसको अपनी बेटी समझकर घर तो ले आते हैं, लेकिन इस बात का उनको बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि जिसको वह अपनी बच्ची समझ रहे हैं वो उनके घर में मौत का खौफनाक खेल खेलने वाली है। चलिए माहौल को रोमांचक बनाते हैं कहानी को शुरू करके। कहानी की शुरुआत इजिप्ट के एस्वान शहर से होती है, जहां एक परिवार अपना ट्रिप खत्म करके वापस घर लौट रहा होता है। वह जैसे ही अपने घर पहुंचते हैं, उसकी बेटी की नज़र अपने पेट कैनरी के ऊपर जाती है, जहां किसी ने उसकी गर्दन पकड़ के मरोड़ डाला होता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस नज़ारे को देख के उसकी माँ इतनी ज़्यादा घबरा जाती है जैसे उसे किसी अनहोनी का एहसास हो गया हो। उनके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा था कि ये डर सिर्फ चिड़िया की मौत का नहीं है, बल्कि किसी और खौफनाक चीज का है। वह बिना वक्त गवाए अपने बच्चों को वहीं छोड़ बेसमेंट की तरफ जाती है, जहां एक हजारों साल पुराना ताबूत पड़ा हुआ था। लेडी जैसे ही उस ताबूत को देखती है, उसका हस्बैंड घबरा के उससे पूछता है क्या वो उसमें नहीं है। उसका इतना ही बोलते ही ताबूत पे लगा एक हुक उस आदमी के जबड़े को चीर देता है, जिससे पल भर में ही उसकी मौत हो जाती है। दरअसल इस ताबूत में से एक बेहद खौफनाक मम्मी आज़ाद हो चुकी थी, जो अब इस पूरे परिवार को एक एक करके मौत के घाट उतारने वाली है। अब कहानी शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है कायरो शहर को, जहां हमें एक न्यू फैमिली को दिखाया जाता है। इस फैमिली में कुल 4 मेंबर थे। हस्बैंड जिसका नाम चार्ली होता है, वाइफ जिसका नाम लरीसा होता है, जहाँ लड़के का नाम सैम और लड़की का नाम कैटी होता है। चार्ली अपने पेशे से एक जर्नलिस्ट होता है, लेकिन इस वक्त उसके पास कोई स्टेबल जॉब नहीं होती, जिससे फिलहाल इस घर का पूरा खर्चा लरीसा के ही हाथों पर होता है, और वह प्रोफेशन से एक नर्स होती है। एक दिन लरीसा अपनी ड्यूटी निभाने अपने ऑफिस चली जाती है, जबकि चार्ली घर पर बच्चों के साथ रहता है। उस टाइम कैटी अपने गार्डन में अकेले खेल रही होती है और सैम अंदर अपने फादर के साथ होता है। गार्डन में बैठी कैटी के पास एक अजीब सी औरत आती है, जिसका पूरा शरीर काले कपड़ों से ढका हुआ होता है, और ये कोई और नहीं बल्कि ये वही लेडी होती है जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। ये लेडी काफ़ी दिनों से कैटी को चॉकलेट्स देकर उसको अपने करीब लाना चाह रही होती है, और वह आज भी कैटी के लिए चॉकलेट्स लेके आई थी। फिर वह बहाने से कैटी को अपने पास बुलाती है, लेकिन वह एक शर्त रखती है कि कैंडी खाने से पहले तुम्हें इस सेब को खाना होगा। जैसे ही कैटी एप्पल को खाने के लिए आगे बढ़ती है, अचानक उस सेब के अंदर से एक कीड़ा निकलकर कैटी के मुंह के अंदर चला जाता है, और अगले ही पल कैटी दर्द के मारे तड़पने लगती है और जमीन पर गिर जाती है। इसी दौरान चार्ली के पास एक कॉल आती है और उसे पता चलता है कि उसे यूएस में रिपोर्टर की जॉब मिल गई है। यह बात पता चलते ही वह अपनी पत्नी लरीसा को कॉल करके ये खुशखबरी देता है, लेकिन तभी चार्ली की नज़र कैटी के खिलौनों पर पड़ती है, जहां उसके अंदर बहुत सारे चॉकलेट्स के रैपर होते हैं, और ये देखकर वो लरीसा से पूछता है क्या तुम कैटी को चॉकलेट्स देती हो, लेकिन कैटी साफ मना कर देती है। इससे चार्ली को साफ साफ पता चल जाता है कि कोई अनजान इंसान कैटी को बहला फुसला रहा है। ये देख वह तुरंत गार्डन की ओर भागता है, लेकिन वहाँ कैटी उसको कहीं नज़र नहीं आती। अपनी बेटी को वहाँ ना देखकर चार्ली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और घर से बाहर निकलकर उसे पूरे इलाके में छान मारता है। कुछ देर बाद उसे उस औरत के साथ कैटी नज़र आती है, लेकिन वह इतना तेज होती है कि चार्ली उसे पकड़ नहीं पाता। फौरन ही चार्ली और लरीसा अपनी बेटी को ढूंढने के लिए पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखाने जाते हैं, लेकिन वहाँ बैठा एक डिटेक्टिव चार्ली की बातों को कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहा होता। ये देख चार्ली गुस्से में कहता है कि हमारी बेटी खोई है, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, प्लीज़ हमारी मदद करिए। अब कहानी 8 साल आगे शिफ्ट हो चुकी होती है, जहां हमें पता चलता है कि चार्ली की फैमिली न्यू मैक्सिको शिफ्ट हो गई है।
जहाँ चार्ली एक लोकल न्यूज स्टेशन में जॉब कर रहा है। अब उसकी बेटी को लापता हुए पूरे 8 साल हो चुके होते हैं। उनको अपनी बेटी का नाम और निशान तक नहीं मिला। अब उनका बेटा सैम भी यहाँ बड़ा हो चुका होता है और उसकी एक छोटी बहन भी होती है जिसका नाम विली होता है। इस टाइम विली सेम उसी उम्र की होती है जिस टाइम कैटी को किडनैप किया गया था। अपनी बेटी को खोने का दर्द ये फैमिली आज तक झेल रही होती है, लेकिन इतने ज़्यादा साल बीत जाने के बाद वह इस दुख को भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। और अब इनके साथ एक और नया मेंबर जुड़ गया होता है जो लरीसा की माँ कैरेमैन होती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि इजिप्ट में एक लड़का साइकिल चला रहा होता है। तभी आसमान से एक बहुत बड़ा प्लेन क्रैश हो जाता है। जब वह प्लेन के पास पहुंचता है तो वह देखता है कि अंदर 2 लोगों की बहुत बुरी तरह हालत हो गई है। अगले सीन में हम 2 आर्कियोलॉजिस्ट को देखते हैं जो साथ मिलकर पुराने ताबूत की जांच कर रहे होते हैं। दरअसल उन्हें ये ताबूत उसी प्लेन क्रैश के मलबे से मिला होता है। फिर वे जैसे ही ताबूत खोलते हैं अंदर एक पुरानी मम्मी की लाश नजर आती है। फिर बूढ़ा आदमी धीरे धीरे मम्मी की लाश से पट्टियां हटाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से वो लाश जिंदा हो जाती है। दरअसल ये कोई और लड़की नहीं बल्कि वही कैटी होती है जो सालों पहले गायब हो गई थी। दूसरी तरफ चार्ली अपनी फैमिली के साथ लंच करने जा रहा होता है। तभी अचानक से उसके पास डिटेक्टिव की कॉल आती है और वह बताती है कि आपकी बेटी कैटी मिल चुकी है। ये खबर सुन के चार्ली और लरीसा का तो मानो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इस टाइम वो इतने ज़्यादा खुश थे कि मानो पूरी दुनिया की खुशी उनको ही मिल चुकी हो। उनको बिल्कुल भरोसा नहीं होता कि उनकी बेटी जिंदा भी वापस आ जाएगी। लेकिन यहाँ अंदर जाने से पहले वहाँ के डॉक्टर उन्हें वार्न करते हैं कि कैटी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसकी स्किन पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है और पूरा चेहरा बहुत अजीब हो गया है। डॉक्टर उन्हें ये भी वार्न करते हैं कि अंदर जाके ज़्यादा शोर शराबा मत करना, क्योंकि कैटी आउट ऑफ कंट्रोल होकर ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है। फिर वह चुपचाप अंदर जाकर अपनी बेटी से मिलते हैं। अपनी बेटी की ऐसी हालत देख के दोनों का दिल टूट जाता है, क्योंकि लरीसा प्रोफेशन से एक नर्स होती है, इसलिए उसको पेशेंट की देखभाल करना बहुत अच्छे से आता है। इसलिए वह कैटी को हॉस्पिटल में रखने के बजाय डिस्चार्ज करके अपने घर ले आती है। कैटी के घर लाने से पहले उन्होंने अपने दोनों बच्चों को अच्छे से समझा दिया था कि तुम्हारी बड़ी बहन कुछ ज़्यादा ही बीमार है तो तुम्हें उसे डरना नहीं है, बल्कि उसे प्यार और अपनापन देना है। फिर वह दोनों कैटी को उठाकर उसको अपने रूम में ले जाते हैं। अब धीरे धीरे करके पूरी फैमिली एक ही जगह पर इकट्ठी हो जाती है। तभी वहाँ ग्रैंड मदर कैसन कैटी के पास बैठकर जीसस से प्रेयर कर रही होती हैं। लेकिन प्रेयर शुरू होते ही कैटी का पूरा शरीर हवा में उड़ने लगता है और देखते ही देखते वह आउट ऑफ कंट्रोल होकर कैमरन पे हमला कर देती है। अब वहाँ माहौल इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि लरीसा को अपनी बेटी को शांत कराने के लिए इंजेक्शन लगाना पड़ता है, जिसके बाद कैटी शांत होकर धीरे धीरे सोने लगती है। अब रात में चार्ली अपने ऑफिस रूम में बैठकर ताबूत में मिले सबूत और फोटोज़ को देखने लगता है और समझने की कोशिश करता है कि इतने सालों में कैटी के साथ क्या क्या हुआ। इसी दौरान विली को ऊपर से अजीब अजीब से आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं और वह घबराकर अपने बड़े भाई सैम को भी उठा देती है। शुरू में उसके भाई को ये लगता है कि ये जानवर की आवाज़ है, क्योंकि उनका घर जंगल की तरफ होता है। लेकिन तभी उनको जोर जोर आवाज़ें आने लगती हैं, कुछ ऐसी चीज़ जो घर में तेज़ी से इधर उधर भाग रही होती है। दूसरी तरफ चार्ली भी काम खत्म करके कैटी को देखने जाता है तो कैटी उसको अपने रूम में मिलती ही नहीं। विली और सैम की आवाज़ सुनकर चार्ली और लरीसा नीचे की तरफ भागते हैं। बेसमेंट में कोई तेज़ी से भागता हुआ नजर आता है और काफ़ी ढूंढने के बाद आखिरकार उनको कैटी मिल ही जाती है। लेकिन सामने का नज़ारा देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। दरअसल कैटी एक जिंदा बिच्छू को पकड़कर कच्चा ही खा जाती है। फिर किसी तरह चार्ली और लरीसा उसको शांत कराकर बाहर निकालते हैं। अब इस पूरी फैमिली की रात डर और परेशानी में ही गुजरती है। इनको इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि आगे इनके साथ क्या क्या और ही भयानक घटनाएं होने वाली हैं। फिर अगले दिन लरीसा अपने मॉम के साथ कैटी को नहलाने के लिए ले जाती है। फिर वह उसके नाखून काटती है, लेकिन वह नाखून इतने सख्त होते हैं डर काम ही नहीं करता। तभी लरीसा ज़्यादा जोर लगा देती है, जिससे नाखून के साथ साथ उसकी स्किन की पूरी परत बाहर निकल आती है। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि इतनी ज़्यादा चोट लग जाने के बाद भी कैटी के मुंह से एक आवाज़ नहीं निकलती।
जैसे उसे इस दर्द का बिल्कुल भी एहसास ना हुआ हो। तभी कैटी उनको जोर से धक्का देकर वहां से भाग जाती है। चार्ली भी उनकी आवाज़ सुनकर बाथरूम की तरफ भागता है और कैटी को इधर उधर ढूंढने लगता है। कैटी को ढूंढते ढूंढते वह किचन तक आ जाता है, लेकिन वहां भी उसे कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है जिसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल कैटी किसी नुकीली चीज से अपने पैर का मांस खुद ही खा रही होती है। ये देख चार्ली तुरंत उसे पकड़कर उसे अपने रूम में ले जाता है, जहां लैरिसा उसके पैर पर पट्टी बांध देती है। अब तक चार्ली को समझ आ जाता है कि कैटी के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है। फिर वह लैरिसा से कहता है शायद हमें कैटी को दोबारा से हॉस्पिटल एडमिट करा देना चाहिए, लेकिन लैरिसा ममता में इतना ज़्यादा डूबी थी, वो ऐसा नहीं करने देती। उल्टा वह चार्ली को ही सुनाने लगती है और साफ साफ कहती है कि कैटी कहीं नहीं जाएगी। इसके बाद चार्ली बाथरूम से कैटी की व्हीलचेयर लेने जाता है, जहां उसे कैटी की उतरी हुई चमड़ी नजर आती है। अब चार्ली को उस चमड़ी पर कुछ अजीब सा महसूस होता है। ध्यान से देखने पर ये समझ आता है कि ये असली स्किन नहीं होती, बल्कि ये स्किन जैसी दिखने वाली कुछ अजीब परत होती है। वह तुरंत उसे अपने ऑफिस रूम में ले जाता है और बड़े ही ध्यान से उसकी एक एक परत निकालने लगता है। जांच करते दौरान उसको उसी में से बहुत सारी परतें निकल आती हैं, जिनमें काले अक्षरों से कुछ लिखा हुआ होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि ये भाषा कोई प्राचीन इजिप्शियन लैंग्वेज होती है, इसलिए चार्ली को कुछ भी समझ नहीं आता। फिर नेक्स्ट डे चार्ली उन्हीं सब चीज़ों को लेकर एक प्रोफेसर के पास जाता है, और ये वही प्रोफेसर था जिसको वह ताबूत मिला था, और उसको दिखाते हुए ये कहता है कि मुझे जानना है कि इस पर क्या लिखा है। शुरू में प्रोफेसर हैरान हो जाता है कि इतनी पुरानी चीज़ कहाँ से मिली, लेकिन चार्ली उनसे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे आपकी हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्रोफेसर यहाँ बताते हैं ये एक प्राचीन इजिप्शियन कर्स स्क्रिप्ट है और इसका इस्तेमाल शैतानी शक्तियों को कैद करने के लिए किया जाता था, लेकिन वक्त के साथ साथ लोगों का इन सब चीज़ों पर भरोसा उठ गया। प्रोफेसर से मिलने के बाद चार्ली वापस अपने घर लौट आता है। यहाँ कैटी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। चार्ली को ये सब देखा नहीं जा रहा होता और कहीं ना कहीं उसको ये लग रहा होता है कि कैटी की हालत का जिम्मेदार वो खुद है। तभी कैटी अपने दांतों से कुछ अजीब तरीके की आवाज़ निकालने लगती है, जैसे कि वो चार्ली को कुछ सिग्नल देने की कोशिश कर रही हो। चार्ली तुरंत एक पेन और पेपर लेकर उन आवाज़ों को नोट करना शुरू कर देता है। काफ़ी देर समझने के बाद वो उन आवाज़ों को डिकोड करता है तो उसके सामने एक नाम आता है और वो नाम होता है लैला। अब ये नाम जानकर चार्ली डिटेक्टिव जारा को कॉल करता है और उसको पता लगाने को कहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको लग रहा था कि कैटी की इस हालत का जिम्मेदार वो लेडी है। रात को जब विली वॉशरूम की तरफ जाती है तो वॉशरूम का रास्ता कैटी के रूम से होते हुए जाता था। जब वह वहां से गुजरती है तो कैटी के रूम से उसको कैटी की आवाज़ सुनाई देती है। वह विली को अपने पास बुलाती है और उससे मीठी मीठी बातें करके उसका माइंड हैक कर लेती है। फिर अचानक से कैटी उससे कहती है, तुम बहुत टेस्टी लग रही हो, क्या मैं तुम्हें खा सकती हूँ? और ये बात कहकर वे दरवाजे के नीचे से विली के पैर को चाटने लगती है और ये देखकर विली घबराकर दरवाजे से दूर भागती है। फिर तभी कैटी अंदर से जोर जोर से चैंटिंग करने लगती है, जिससे धीरे धीरे विली का शरीर ऊपर उठने लगता है और वह भी डीमन से पोजेस्ट हो जाती है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव जारा लैला नाम की लेडी का पता लगाने की कोशिश कर रही होती है। फिर काफ़ी देर रिसर्च करने के बाद आखिरकार उसे लैला का एड्रेस मिल ही जाता है, जो एक रेगिस्तान के बीचों बीच सुनसान जगह पर मौजूद था। फिर डिटेक्टिव बिना वक्त गवाए लैला से उसके घर मिलने के लिए पहुंच जाती है, लेकिन इस वक्त घर में कोई मौजूद नहीं होता, इसलिए वह खुद ही अंदर जाकर छानबीन करने लगती है और छानबीन करते करते जारा उसी अंडरग्राउंड बेसमेंट तक पहुंच जाती है, जहां पहले कभी वो ताबूत रखा गया था। लेकिन तभी अचानक उसे किसी की घर में आहट सुनाई देती है। जारा तुरंत ऊपर भागती है। वो देखती है कि लैला वापस आ गई है। फिर जारा उसे सरेंडर करने को कहती है, लेकिन लैला एक बड़ा सा चाकू लेकर उस पर हमला करने लगती है। लेकिन एंड मौके पर जारा फायर कर देती है, जिससे लैला जख्मी हो जाती है। इस समय वहाँ एक और लड़की मौजूद थी जो जारा को ये सब करते हुए देख लेती है और घबराकर तुरंत वहाँ से भागने लगती है।
ज़ारा भी बिना देरी किए उसके पीछे भागती है। काफी दूर भागने के बाद वह लड़की मिट्टी को खोदने लगती है, लेकिन ज़ारा को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या कर रही है। फिर वह लड़की मिट्टी से एक बॉक्स निकालकर उसके सामने रख देती है। यहाँ ये लड़की कोई और नहीं बल्कि लैला की खुद की लड़की होती है, और वह शुरू से नहीं चाहती थी कि उसकी मॉम कैटी के साथ ऐसा जुर्म करे। और यहाँ लैला ने उसकी जुबान तक काट दी होती है ताकि वो किसी से उसकी शिकायत ना कर सके। अब जैसे जैसे ज़ारा उस टेप रिकॉर्डर को ऑन करती है, उसके सामने पूरी सच्चाई आने लगती है और उसे पता चलता है कि लैला ने कैटी के साथ ऐसा क्या किया जिससे वह शैतान बन गई। अगले सीन में देखते हैं कि ग्रैंड माँ कैरमन कैटी का देखभाल कर रही थी, लेकिन उसी दौरान कैटी उन पर हमला कर देती है। अब दर्द से चीखते हुए कैरमन किसी तरह उसे दूर कर देती है और भागने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ चार्ली भी बच्चों को पिक कर घर की तरफ वापस आ रहा था, लेकिन रूम के अंदर वही शैतान कैरमन को उन्हीं की ताबीज से गला घोंटकर मार डालती है और फिर उनकी बॉडी को खिड़की से सीधे बाहर फेंक देती है। और इसी टाइम चार्ली घर के पास आ गया था और बॉडी सीधे उसके कार के ऊपर गिरती है और ये देखकर उसकी सांस हलक में आ जाती है। लेकिन एक शख्स था जो बिल्कुल नहीं डरा होता और वो होती है विली। हैरानी की बात यह थी कि विली ये देखकर रो नहीं रही होती बल्कि जोर जोर से हंस रही होती है, जैसे उसको इन सब में मजा आ रहा हो। चार्ली गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वहां पर जंगली भेड़िए आ चुके थे जो कैरमल की बॉडी को नोच नोच के खाते हैं। ऊपर खड़ी लैरिसा भी ये सीन देख रही थी और ये सीन इतना ज़्यादा खौफनाक था कि उसकी आत्मा तक कांप जाती है। अब अगले दिन कैरमल का फ्यूनरल रखा जाता है जहां पूरा परिवार सदमे में था। यहाँ सबसे ज़्यादा दुखी लैरिसा होती है और वह नहीं चाहती थी कि उसकी माँ की मौत ऐसे हो, और अंदर ही अंदर वह समझ जाती है ये तब से शुरू हुआ है जब से कैटी उनकी लाइफ में वापस आई है। फिर चार्ली उसे इमोशनली समझाने की कोशिश करता है कि हमें उसे वापस हॉस्पिटल छोड़ देना चाहिए। इस बार लैरिसा भी उसकी बात से सहमत हो जाती है। इस समय उन लोगों ने कैटी को उसके रूम के अंदर लॉक करके रखा हुआ होता है और सैम भी बाहर से उसके ऊपर नज़र रखे हुए था। और तभी रूम के अंदर से कैटी की आवाज़ सुनाई देने लगती है। अब यहाँ सैम को भी अंदाज़ा हो जाता है कि उसका यहाँ ज़्यादा देर रुकना सही नहीं होगा, इसलिए वह चुपचाप उठकर अपने रूम की तरफ जाता है। लेकिन रूम में आने के बाद भी कैटी की आवाज़ें उसका पीछा नहीं छोड़ रही होती। उन आवाज़ों से बचने के लिए सैम हेडफोन लगा लेता है। इसके बावजूद वह आवाज़ें बंद नहीं होती और इसी बीच टिमोन सैम को भी पोजेस्ट कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि विली चुपचाप कैटी के रूम की ओर देख रही होती है और ये देखकर आप हैरान हो जाएंगे कि वह ज़बरदस्ती अपने दांतों को निकाल रही होती है। दूसरी तरफ कैटी अपने रूम के वुडन फ्लोर को तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है। फिर वह धीरे धीरे छत से रेंगते हुए नीचे उतरने लगती है और सीधा कैरमन के कॉफिन पे जंप लेती है और उसके पास लेटकर उसकी लाश को नोच नोच के खाना शुरू कर देती है। अब ये सब देखकर वहाँ बैठे सारे लोगों के होश उड़ जाते हैं और वहाँ अफरा तफरी वाला माहौल हो जाता है। फिर उसी रात चार्ली कैटी को व्हील चेयर से बांध देता है ताकि वह दोबारा किसी पर हमला न कर सके। इतने में डिटेक्टिव ज़ारा भी उनके घर पहुंच जाती है और अब तक उसको सब कुछ पता चल चुका था और वह सारे सबूत लेकर इनके पास आती है। लेकिन ये वीडियो दिखाने से पहले वह उनको वार्न करती है कि शायद पेरेंट होने के नाते आप ये सब चीज़ें सही से देख नहीं पाओगे, फिर भी सच जानना आपके लिए ज़रूरी है। ये देखकर ज़ारा वीडियो प्ले करती है जहां वीडियो में लैला खलील नाम की लेडी उनको एक खौफनाक सच्चाई बताती है और वह बताती है कि हमारे वंश पर सदियों से एक कर्स लगा हुआ है जिस वजह से हमारे एक संतान को हमेशा से ही डीमन की बॉडी में कैद करके रखना होता है और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो डीमन हमारे पूरे परिवार को ख़त्म कर देगी। समय के साथ साथ हमें उस डीमन के लिए बॉडी बदलनी पड़ती है और अब वक्त आ चुका है कि डीमन को नई बॉडी की ज़रूरत है। डीमन के लिए बॉडी जितनी कम उम्र की होगी वह उतने समय तक उसकी बॉडी में रह पाएगा और इसीलिए लैला ने कैटी को अपना शिकार बनाया। दर्द और डर के मारे कैटी जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन उन लोग को बिल्कुल भी रहम नहीं आता। लैला जोर जोर से चैंटिंग करना शुरू करती है और धीरे धीरे वो शैतानी ताकत कैटी की बॉडी में प्रवेश कर जाती है। फिर लैला और उसके साथी उसकी पूरी बॉडी पे कर्स स्क्रिप्ट लगा देते हैं ताकि वह डीमन कभी भी बाहर न निकल सके।
जिस समय ये लोग वीडियो देख रहे थे उस समय पॉजेस सैम डीमन की बातों में आकर कैटी को आज़ाद कर देता है। फिर आज़ाद होते ही वह डीमन अपनी बॉडी पर लगे सारी कर्स स्क्रिप्ट को नोच नोच कर फेंक देती है और इसके तुरंत बाद वह चैंटिंग करती है, जिससे चैंटिंग करने के बाद वहाँ कैरमन की लाश दोबारा जिंदा हो जाती है। फिर वह डीमन आज़ाद होते ही सीधे चार्ली की ओर बढ़ती है और ये देखकर जारा और लैरिसा उसको बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डीमन जारा को इतना जोर धक्का देती है कि वह सीढ़ियों से नीचे गिरकर सीधे बेहोश हो जाती है। फिर वह चार्ली को बचाने के लिए अपने रूम में रखे इंजेक्शन को लाती है ताकि किसी तरीके से कैटी को बेहोश किया जा सके। लेकिन इस टाइम पॉजेस सैम अपने ही माँ के सामने हथियार लेके खड़ा हो जाता है और उनको इंजेक्शन देने से रोकने के लिए उन पर हमला कर देता है। कुछ देर बाद जारा को भी होश आ जाता है, लेकिन वहाँ उसके पास एक और खतरा उसका इंतजार कर रहा था। तभी वहाँ कैमरन की आत्मा आकर जबरदस्ती उसके मुंह पर एक जिंदा बिच्छू डाल देती है, जिससे वो डंक सीधे जारा के गर्दन में जाके फंस जाता है। और इतनी तकलीफ के बाद भी जारा हार नहीं मानती और इस बिच्छू को अपने गले से बाहर निकाल देती है। दूसरी ओर मम्मी फिर से चार्ली को हमला करने के लिए आगे बढ़ रही थी, लेकिन इस बार चार्ली ने पहले से ही एक प्लान सोचा हुआ था। फिर वह अपनी पूरी ताकत से डीमन को पकड़ लेता है ताकि वह कहीं भाग ना सके। फिर वह जारा से कहता है कि तुम वो मत पढ़ो जिससे डीमन को एक बॉडी से दूसरी बॉडी की ओर प्रवेश कराया जाता है, और वह धीरे धीरे मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। फिर वह डीमन कैटी की बॉडी छोड़कर चार्ली की बॉडी में प्रवेश कर जाती है और इसी के साथ साथ डीमन का खतरनाक सफ़र यहीं ख़त्म हो जाता है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है कि लैरिसा ने चार्ली की बॉडी को कई तालों से ताबूत के अंदर बंद कर दिया है। और हैरानी की बात यह है कि कैटी अब पूरी तरीके से नॉर्मल हो चुकी थी। इतने सालों से डीमन ने कैटी की बॉडी और आत्मा को वश में करके रखा था, इसलिए वह चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रही थी। अब उनकी फैमिली में धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगता है, लेकिन लैरिसा को एक चीज़ की कमी हर वक्त महसूस हो रही थी और वो था उसका हस्बैंड चार्ली। और यहाँ लैरिसा के माइंड में एक आइडिया आता है और वह उस प्लान को डिटेक्टिव जारा के संग शेयर करती है। और कुछ दिन बाद लैरिसा जारा के हेल्प से एक जेल के अंदर जाती है जहाँ लैला को कैद करके रखा हुआ था। और यहाँ मौका दे के लैरिसा लैला के बॉडी में इंजेक्शन लगा देती है और ठीक उसी वक्त जारा चार्ली की बॉडी लेकर उसके सामने आ जाती है। दरअसल उनका आइडिया होता है कि वो डीमन को लैला की बॉडी में डालेंगे ताकि चार्ली पहले की तरह ठीक हो जाए। और इसी खतरनाक आइडिया के साथ इस कहानी का दी एंड हो जाता है।